ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन की राहों में गीत किसने गाया? किसने गाया और किसके लिए गाया? क्या कहेंगे? हम बच्चों ने गाया और बाप को सन्मुख देख करके गाया कि हमें बाप दिखाई पड़ रहे हैं। भले बाप कहे कि हम तो कहाँ हैं, निराकार है, लेकिन हम बच्चों ने साकार में उस निराकार को देखा। उसी के उपलक्ष्य में ये गीत बनाया हुआ है। मधुबन की राहों में किसको देखा? बाप को देखा। किसने देखा? आत्मा ने देखा। तो आत्मा रूपी बच्चे गाते हैं। बाप भल कितना भी गुप्त है, लेकिन हम बच्चों ने बाप को साकार में देखा और उन्हीं खुशी में ये गीत गाया हुआ है मधुबन की राहों में। और किसको देखा? बाप को देखा। समझ में तो आया ना? गीत के शब्द आया समझ में? आया? और आया समझ में तो समझ करके वह खुशी के सदा, बाबा कहते हैं बच्चे सदा ऐसे खुशियों में रहो। और ऐसे खुशियों में रहने के लिए ही बाबा ने साकार में ऐसे ऐसे गीत बनाए जो बच्चे कहाँ भी हो, लेकिन ऐसे गीत गाते सदा खुशियों में रहे और सदा ये अनुभव करे हम कहाँ भी हैं, लेकिन आत्मा के याद की वो शक्ति है। क्योंकि आत्मा जब बाप को पहचानती है तब उनको स्वयं की भी यथार्थ पहचान आती है। मैं आत्मा हूँ, ये यथार्थ पहचान। और परम आत्मा की संतान। मैं आत्मा ने शरीर को धारण कर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा ये कर्म कराती हूँ। कर्म कराने वाली ये कर्म इंद्रिया, आज की मुरली याद है सुबह को? हाँ, कर्म इंद्रिया है कर्म करने वाली और कराने वाली है मैं आत्मा। तो शुरू के ऐसे ऐसे गीत जिसके अंदर वह पहचान जो स्वयं बाप ने आकर के हम आत्माओं को अपना परिचय दे करके और ऐसा आत्मा का अभ्यास कराया जो ऐसे बैठे रहें, बैठे बैठे अनुभव करें सचमुच शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ। आत्मा आत्मा। कभी कभी तो हम लोग आपस में जब मिलते थे तो खुशी खुशी से, हंसी खुशी में आत्मा आत्मा करके बात करते थे। तो हम एक दो को याद दिलाते रहें तो कैसे ऐसी स्मृति बनी रहे जो हम सदा आत्मा की दृष्टि से देखें। और अगर बोलें तो आत्मा भान से ही बोले, क्योंकि हमारे अंदर
वह एक दो के प्रति स्नेह, जैसे बाप को हम बच्चों के प्रति स्नेह है ना, बाप को स्नेह हम बच्चों के प्रति, तभी तो बच्चे अर्थात सर्व मनुष्य आत्माएं, जाने या न जाने, कोई मनुष्य जानता थोड़ी ही है कि आखिर भी परमात्मा कौन है। परमात्मा मेरा पिता है, लेकिन कौन और बोलने वाली कौन, कोई ये थोड़े ही मानता कि आत्मा ये मानती है अथवा आत्मा कहती है। लेकिन जब स्वयं बाप साधारण रूप के द्वारा हम बच्चों को यह पहचान और पहचान के साथ ऐसा अभ्यास बाबा ने कराया, रात रात भर बैठ कर के बच्चे ये अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो जो बैठे बैठे ऐसे ही समझो आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कराने वाली है। कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ तो मुझ आत्मा से कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता जिसका विकर्म का खाता बने। ये शुरू शुरू में ऐसा बाबा ने हम बच्चों को अभ्यास कराया, जो एक धक से सब बातें भूलकर बस इसी अभ्यास में लगे रहे। और वो अभ्यास आज भी हम याद करते हैं। ये गीत उस समय का बना हुआ है। आत्मा कहती है, मैं जानती हूँ कि बाप परम आत्मा जो मुझे आत्मा को ही सिखाता है, बाप ने बताया है, हे आत्मा तू इन कर्म इंद्रियों के द्वारा ही कर्म करती है। कर्म इंद्रियां एक कर्म करने का आधार है। ऐसा हम लोग आपस में मिलकर एक दो को ऐसे कर्म करते भी और एक दो को याद दिलाते रहते थे। आज बाबा ने ये बात बड़ी पक्की कराई है। और जब भी कोई सेवा करते थे तो उस सेवा में आत्मा आत्मा करके बात करते थे। अभी अगर ऐसे बात करें तो कैसे लगेगा? सुनेंगे, करने में भी लगेगा कैसे बात करते हैं। परंतु अभ्यास के समय और उस समय जब बाबा ये शिक्षा देते रहे और ये अभ्यास कराते रहे, हम लोगों को ऐसा मजा आता था, इतना आनंद आता था ऐसे बात करने में, जो एक दो को देख के खुश होते रहते थे। ऐसे ही सदा हम आपस में एक दो को देखकर ऐसे खुश होते रहें। देखो अभी आते हैं यहाँ वहाँ से, जब आकर के मिलते हैं कितना एक दो को देखकर खुशी खुशी से मिलते हैं। ऐसे ही सदा कोई भी आत्मा को देखें, किसको भी देखें, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं। हमें भले आप ग्रस्त व्यवहार में रहो, भले शुरू में ये शिक्षा देने के लिए, यज्ञ रचने के लिए कुछ भाई बहनों ने समझो पूरा ही संन्यास करके और इन्हीं बातों को अपना के चले, लेकिन बाबा ने दिन फिर दिन यही अभ्यास हम सबसे कराया है कि भले आपस में इकट्ठे रहें। परिवार के देखो, अब तो अगर हाथ उठाया जाए परिवार के परिवार, लेकिन
परिवार को भी यही शिक्षा है कि भले आपस में लौकिक संबंध है, लौकिक संबंध होते भी हमें ये याद रहे हम सब एक बाप के बच्चे हैं, इस सृष्टि पर अपना पार्ट बजाने के लिए आए हैं। और पार्ट में तो भिन्न भिन्न पार्ट होते हैं, जैसे सिनेमा के अंदर कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, और वे पार्टधारी आपस में संबंध भी नहीं होते हैं, लेकिन पार्ट में संबंध में आते हैं। और जब पाठ पूरा हो जाता है हर एक अपने अपने स्थान पर, ऐसे ही हमें इस सृष्टि मंच पर रहते, क्योंकि हर आत्मा का अपना पाठ, हर आत्मा के अपने अपने संस्कार, और हर आत्मा अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपना अपना पाठ बजाती हैं। यह नॉलेज बाबा ने हम बच्चों को इसलिए ही दी है, हम समझें ये एक सृष्टि रंग मंच, जहाँ हम सब आत्माएं भिन्न भिन्न पाठ लेकर और इस रंगमंच पर अपना पाठ बजाने के लिए आई है, और अभी भिन्न भिन्न पाठ बजा रही है। पाठ बजाने में देखो कैसे कैसे पाठ होते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकल में, परंतु यह नॉलेज न होने के कारण कैसे मनुष्य दुखी होते हैं, वो भी हम सब ने पहले के जीवन में अनुभव किया। और फिर जब बाबा ने ये नॉलेज दी तो दोनों प्रकार के अनुभव, और जब सचमुच यह बाप का निश्चय हो जाता है, निश्चय के साथ जब हम उस निश्चय से ये अभ्यास करने लग जाते हैं, तो उस अभ्यास से स्वयं को भी यह निश्चय पक्का होता है कि बरोबर मैं परमात्मा की संतान, मैं आत्मा हूँ, और सचमुच शरीर रूपी ड्रेस पहन करके इस सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र पर अपना अपना पाठ बजा रही हूँ। सचमुच जब इस स्मृति से हम अपना पाठ बजाते हैं तो उस पाठ बजाने में बहुत आनंद और बहुत मज़ा आता है। और कैसा भी पाठ देखो तो अंदर में वह साक्षीपन की स्थिति वो जब रहती है तो साक्षी होके देखते हैं, देखो हर आत्मा कैसा कैसा पाठ बजाती है तो सब परमात्मा की संतान। देखो हर एक को अपना अपना पाठ, और पाठ में अगर यह स्मृति है तो उनके गुणों में वो अंतर रहता है। इसलिए बाप ने अभी हम बच्चों को वह स्मृति दी है, हे आत्मा तू मुझ परमात्मा की संतान हो। जैसे मैं परमात्मा सृष्टि नाट्य को देखते हुए यह रचना रची है, और उस रचना के अंदर जो जो पाठ चल रहा है उसको साक्षी होके देखता हूँ, ऐसे हम बच्चों को भी बाबा शिक्षा के द्वारा वह शक्ति देते हैं। अगर हम शिक्षा को पूर्ण रूप से समझ करके धारण करने का पूरा पूरा लक्ष्य रखते हैं
तो सचमुच ऐसे ही अनुभव होगा कि सचमुच हमें बाबा ने ये पाठ दिया है। इस पाठ को हमें ऐसे बजाना है जो हर एक समझे, इनको ऐसा बनाने वाला कौन।